बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरब न्यूज़ उर्दू में खुश आमदीद। सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। सऊदी वली अहद का मजलिस शूरा के इजलास से सालाना खिताब। साइकिल और ई स्कूटर चलाएं। मदीना में 70 किलोमीटर तवील ट्रैक्स। रियाज में डॉक्टर मरीज के मौत का जिम्मेदार करार, दियत देने का हुक्म। मक्का रीजन में सऊदी और रियाज में बांग्लादेशी को सजाए मौत। इन सब खबरों की तफसीलात में जाने से पहले अरब मुमालिक की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं तफसीलात की जानिब। सऊदी वली अहद का मजलिस शूरा के इजलास से सालाना खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए मजलिस शूरा के इजलास से सालाना खिताब किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रवां साल के दौरान मुमलकत में तरक्की के शोबों को उजागर किया। सियाहत के शोबे में तारीखी शरह नमू और इस हकीकत का जिक्र किया कि सऊदी मैशियत G20 मुमालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक इन्होंने मज़ीद कहा है कि एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब के इंतखाबात ने आलमी सतह पर इस नुमायाँ पोजीशन की तस्दीक की है। इन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल कई अहम सरबराही इजलासों की मेज़बानी की, जिसमें मुतअद्दिद मुमालिक ने एक साथ मिलकर मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने कहा है सऊदी अरब वियन 2030 के अहदाफ के मुताबिक तरक्की की जानिब गामज़न है। वली अहद ने मज़ीद कहा मुमलकत ने मुख्तलिफ मैदानों में मिसाली तरक्की की है। सऊदी मैशियत की तेज़ रफ्तार तरक्की का तनासब मुकामी सतह पर 8.7% था, जबकि तेल के मासिवा तरक्की के मैदान में भी मकामी सतह पर मैशियत में 4.8% इजाफा हुआ। मुमलकत ने सियाती शोबे ने भी तारीखी कामयाबी हासिल की। 2023 के इब्तिदा में इस शोबे में 64% इजाफा हुआ। अपने इक्तसादी अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए तरक्की के इस सफ़र को जारी रखेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा हज और उम्रा सेक्टर में आज़मीन की फलाह और इन्हें मुख्तलिफ नौइयत की सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मुमलकत ने गुज़श्ता बरस 18 लाख आज़मीन और 1 करोड़ से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन को खुश आमदीद कहा, जो ज़यूफ़ुर रहमान प्रोग्राम बराए 2030 के अहदाफ की कामयाबी की अक्कास है। सऊदी वली अहद ने कहा इलाकाई और आलमी सतह पर भी मुमलकत की जानिब से दोस्त ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए बेहतर मनसूबे पर काम किया। इस हवाले से मुतअद्दिद अहम सरबराही इजलासों की मेज़बानी भी की, जिसमें 100 ममालिक के कायदीन ने शिरकत की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि गज़ा की नाजुक सूरत हाल और वहाँ हमारे भाइयों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुमलकत ने अरब इस्लामी गैर मामूली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जिसके ज़रिए आलमी बिरादरी को इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने और इंसानी बुनियादों पर गज़ा पट्टी में इमदाद की तरसील को मुमकिन बनाने पर जोर दिया गया। मुमलकत हमेशा से अपने वाज़ेह मौक़िफ़ पर कायम है। हम बेहतर हमसायगी असूलों की पासदारी और तमाम ममालिक की कौमी खुद मुख्तारी का हामी और इनके अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के कहल हैं। रियाज में डॉक्टर मरीज की मौत का जिम्मेदार करार, दियत देने का हुक्म। सऊदी अरब में रियाज की अदालत ने सरकारी हस्पताल के डॉक्टर को मरीज की हलाकत का जिम्मेदार करार देते हुए तिब्बी गलती पर वर्सा को दियत अदा करने का हुक्म सादर कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक वर्सा के वकील और कानूनी माहिर खालिद मसनी ने बताया कि इनके मुवक्किल के मुताबिक डॉक्टर की जानिब से की गई तिब्बी गलती की वजह से वाक़या पेश आया था। डॉक्टर से जो गलती सरज़द हुई, इसके मुताबिक अदालत की तिब्बी कमेटी ने दियत अदा किए जाने की सिफारिश की थी। दिल के मर्द में मुब्तला शख्स का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किए बगैर डॉक्टर ने उसे महज दर्द कुश दवा देकर यह कहते हुए रुखसत कर दिया था कि आप मुकम्मल तौर पर ठीक हैं। मरीज के घर पहुंचने के फौरी बाद वो दर्द की शिद्दत से चल बसा था। अदालत ने तिब्बी कमेटी का जायजा रिपोर्ट की रोशनी में डॉक्टर के खिलाफ गलती साबित होने पर इसे दियत अदा करने का हुक्म दिया। वकील का कहना था तिब्बी गलती 2 तरह की होती है, जो कानून के मुताबिक है। अगर मुआलिज गलती से वो कुछ करे जो इसे नहीं करना चाहिए था, इसे मुस्बत गलती कहा जाता है। दूसरी नौयत में मनफी गलती या संगीन गलती का जिक्र है, जिसकी तफसील में कहा गया है कि जो डॉक्टर को बतौर मुआलिज नहीं करना चाहिए वो इससे सरज़द हो जाए। इन्होंने कहा है कि इस केस में डॉक्टर से जो गलती हुई वो पेशा वराना यानी दूसरी नौयत की थी, जिसमें डॉक्टर को जब तक मर्ज के बारे में तहकीक ना करे इससे अपनी राय नहीं देनी चाहिए थी। अदालत ने इस केस में डॉक्टर को दूसरी नौयत की गलती पर दियत अदा करने का हुक्म सादर किया।
सऊदी अरब में मदीना म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि शहरियों की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर मखसूस साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मदीना में बनाए जाने वाले साइकिल ट्रैक्स की मजमूई लंबाई 70 किलोमीटर है, जिनका मकसद मुआशरे में वर्जिश की अहमियत को उजागर करते हुए लोगों को बेहतर माहौल मुहैया करना है। मुख्तलिफ मुकामात पर साइकिल और ई स्कूटर के लिए करीम बाइक सर्विस के 165 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से साइकिल और ई स्कूटर हासिल करके साइकिलिंग की जा सकती है। बयान में कहा गया है कि साइकिल ट्रैक्स मुआशरे के तमाम तबकात की ज़रूरियात को सामने रखते हुए आलमी मियार के मुताबिक बनाए गए हैं, जहां आम साइकिल चलाने वालों के लिए अलहदा ट्रैक है, जबकि साइकिलिंग में माहिर अफराद और मखसूस अफराद के लिए अलहदा ट्रैक बनाए गए हैं। 2025 के अख्ताम तक शहर के मजीद 33 मुकामात पर 220 किलोमीटर तवील ट्रैक्स तमीर किए जाएंगे, ताकि लोग सेहतमंदाना माहौल में वॉकिंग, साइकिलिंग और वर्जिश कर सकें। मस्जिद नबी के एतराफ़ के अलावा दीगर इलाकों में बनाए गए ट्रैक्स में साइकिल किराए पर हासिल करने की सहूलत भी फराहम की गई है। करीम बाइक सर्विस के ज़रिए मतलूबा वक्त के लिए साइकिल, ई स्कूटर और बच्चों की गाड़ी किराए पर हासिल की जा सकती है। मक्का रीजन में सऊदी और रियाद में बांग्लादेशी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मंगल को मक्का मुकरमा रीजन में एक सऊदी और रियाद में बांग्लादेशी की सज़ाए मौत के फैसले पर अमल दरामद किया गया है। खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मक्का मुकरमा में सऊदी शहरी हामिद बिन अहमद बिन दोसी अल आमरी हम वतन मोहम्मद बिन अहमद बिन गस्साब अल शमरानी को छुरी से वार करके हलाक किया। दोनों में किसी बात पर तनाज़ा था। रियाद में बांग्लादेशी शाहीन ने अपने हम वतन को पीठ और गर्दन पर छुरी से वार करके हलाक किया और मौके से फरार हो गया था। सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अपने जुर्म के इकरार पर इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। अपील कोर्ट ने अदालती फैसले को बरकरार रखा। ऐवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल का हुक्म जारी किया, जिस पर मंगल को मक्का मुकरमा और रियाद में अमल दरामद कराया गया।